और इस पवई विधानसभा के गौरव माननीय विधायक जी श्री प्रहलाद लोधी जी को सत नमन। मंचासीन परम श्रद्धे श्री सीओ साहब को सत नमन। हमारे ग्राम के सरपंच मनोज जी की समय दिया, इसके लिए मैं 2 मिनट आपसे बात करूंगा। आप सबका जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए बहुत बहुत धन्यवाद ग्राम पंचायत की ओर से और मेरी ओर से। जब किसी घर का मुखिया श्रेष्ठ होता है तो उस घर के सारे लोग अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था, मेरे बड़े ब्रदर कहा करते थे कि जिस घर का बड़ा भाई योग्य हो उसका शेष घर भी योग्य हो जाता है। मैं समय समय पर मनोज जी से बात करता हूं और ये कहा करता था कि गांव की स्वच्छता के लिए कुछ कार्यक्रम करें, कुछ योजनाएं बनाएं। तो बारंबार वो कहा करते थे कि विधायक जी है, मैंने इस बात का आग्रह किया है और अपने साईनगर को स्वच्छ करने के लिए परम श्रद्धेय विधायक जी गाड़ी उपलब्ध कराने वाले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी ओर से ऐसे विधायक को कि जिसने साईनगर की स्वच्छता के लिए तुरंत सरपंच साहब के कहने पर गाड़ी उपलब्ध करवाई। आप सुबह देखें, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक वो गाड़ी कई चक्कर लगा के साईनगर में आपको किसी मैदान में किसी दरवाजे पे कचरा नहीं मिलेगा। ये हम अपना सौभाग्य माने और सरपंच साहब का भी धन्यवाद देते हैं और सरपंच साहब के माध्यम से इस साईनगर ग्राम पंचायत की ओर से हम विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो आज हमारे सामने चित्रण हो रहा है, अनावरण हो रहा है, इसमें भी हमारे सरपंच साहब की अद्वितीय भूमिका है। कुछ बिंदु और शेष रह गए हैं, कुछ स्मारक भी अनावरण के लिए विशेष है। हमें सरपंच साहब से जो हमारी चर्चाएं हुई हैं, हम कहना चाहेंगे अपने सरपंच साहब से और अपने सचिव महोदय छोटे भतीजे जी से कि वो भी इसमें अपनी भूमिका अदा करेंगे और परम श्रद्धेय सम्माननीय ऐसे विधायक बार बार मिलते नहीं है, क्योंकि मौका पाते ही कहते हैं सचिन मिला था तो उसने क्रिकेट में अपना नाम कमाया था, क्योंकि सचिन ना आता तो क्रिकेट में नाम भगवान का और किसी को नहीं मिलता। ऐसा विधायक सरल स्वभाव का हमें प्राप्त नहीं होगा, तो कहते हैं मौका पाते ही छक्का मार लेना चाहिए। और इसी मैं वाणी के साथ विराम देता हूं अपनी वाणी को। और जो आज स्मारक, बगीचा और बैठने के लिए अभी हाल साईनगर में कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हम शाम को 2 घंटे बिता सकें, आधा घंटे बिता सकें, तो एक पार्क जरूरी है। तो मैं सरपंच साहब से उस मांग में एक और मांग जुड़वाना चाहूंगा कि एक छोटा सा पार्क साईनगर में होना चाहिए, जिससे हम वहां बैठकर अपने समय को बिता सकें। समय टेंशन युक्त है, परेशानी युक्त है, तो उस समय को हम पार्क में ले जाके, बगीचा में पेड़ों के बीच ले जाके अपने कुछ आनंद प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं विधायक जी का बारंबार अपने हृदय से साईनगर की ओर से धन्यवाद करता हूँ। सत नमन। आदरणीय तिवारी जी ने बहुत अच्छी मांग रखी एक पार्क की, लेकिन तिवारी जी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद आप बहुत समय से ग्राम पंचायत नहीं गए हैं। एक छोटा सा पार्क भाईजान ने, सब कई लोगों ने देखा है, आपके आदेश के पहले वो चीज तैयार हो गई है और एक वाटरफॉल वहाँ तैयार हुआ है, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं किया अभी। हम 2 महीने बाद, अभी चूंकि गार्डन लगाया है, पेड़ पौधे निकल रहे हैं, तो 2 महीने बाद उसका भी भव्य उद्घाटन करेंगे। आपका मार्गदर्शन मिला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पूर्व यह काम हो चुका है आपके आशीर्वाद से।